वेलकम फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने 101 नंबर क्वेश्चन तक किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल्स तक एक्सेस प्रदान करता है? तो ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर हुआ था विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक। और यदि ऐसे हमें कहा जाए कि डिलीट फाइल हमें कहाँ मिलेगी, तो आपको यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप पर मिलेगा रिसाइकल बिन, है ना। रिसाइकल बिन में हमें डिलीट किया हुआ फाइल मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ कहता है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कौन कहलाता है कंप्यूटर का दिमाग? तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ठीक है, और सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। मॉनिटर यदि पूछा जाए कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट? तो मॉनिटर हमें क्या करता है, हमें दिखलाने का काम करता है, हम देखते हैं, हमें दिखाता है। तो मॉनिटर यहाँ पर आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन एक यहाँ पर बन गया। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में यदि हम डालते हैं कुछ तो उसे कहा जाता है इनपुट, और हमें जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं आउटपुट। इनपुट होने के बाद जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होता है उसे ही कहते हैं प्रोसेस। तो कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहते हैं इनपुट। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? प्रिंटर होता है ना। ड्रम प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, इंक टैंक प्रिंटर होता है, डेजीविल प्रिंटर होता है। ठीक है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में जो आपको सबसे ऊपर जो दिखाई देता है F1 F2 F3 इस तरह से करके F12 तक, तो टोटल हमारा फंक्शन की होता है 12। ठीक है। निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है? तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जिसके द्वारा हमें मिले, है ना, हमें मिले। तो प्रिंटर से भी प्रिंट होकर हमें प्राप्त होता है, मॉनिटर भी हमें दिखलाने का काम करता है ना। तो ये दोनों हमारा आउटपुट डिवाइस है। लेकिन माउस क्या है, अभी हम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए आपको कंप्यूटर में कुछ हो रहा है, हमारे पास नहीं हो रहा है कुछ, है ना, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये माउस तो इनपुट डिवाइस है। यहाँ आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए तथा बी दोनों, यानी प्रिंटर और मॉनिटर दोनों हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? तो सर्वाधिक तेज गति मतलब हुआ कि आपको जल्दी जल्दी प्रिंट होता है, तो वो होता है हमारा लेजर प्रिंटर। जो पाउडर वाला प्रिंटर होता है, जो फोटोकॉपी कराते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर हमारा निकलता है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट, वो होता है हमारा लेजर प्रिंटर। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर जो होता है वो लेजर प्रिंटर होता है। ठीक है। अब है निष्पादन प्रक्रिया यानी एग्जीक्यूशन प्रोसेस में सी भाषा यानी सी लैंग्वेज में लिखित किसी प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके उपयोग से किया जाता है? तो देखिए कंपाइलर के उपयोग से किया जाता है। सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा गया हाई लेवल लैंग्वेज में, उसे बदलने के लिए यानी मशीनी भाषा में बदलने के लिए, मशीन कोड में बदलने के लिए कंपाइलर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग यानी फंक्शनल यूनिट नहीं है? तो देखिए कंप्यूटर का आउटपुट यूनिट चाहिए जो हमें दिखाने का काम कर रहा है, मेमोरी यूनिट यानी रैम हार्ड डिस्क ये भी चाहिए, इनपुट यूनिट कीबोर्ड माउस ये हमें चाहिए। इंटरनेट नहीं भी लगाते हैं तो भी हम कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। तो इंटरनेट जो है कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले देखिए विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाने के काम आता है। मतलब सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में डालते हैं, जैसे विंडोज एक्सपी हो, विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, विंडोज 10 हो, विंडोज 11 हो, यही हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए एक यूटिलिटी लिस्ट को प्रदर्शित करता है? देखिए उसमें कंट्रोल पैनल होता है, कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल होता है जहां पर हमारा ये सारा चीज कॉन्फ़िगर करने, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का लिस्ट वहां पर दिखाता है। कहां पर? कंट्रोल पैनल में। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि www का क्या है हमारा
फुल फॉर्म है, विस्तारित रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों जिन्हें वेब पेज कहते हैं का एक संग्रह है। ये सत्य है ना? ये क्या है? सत्य है। सही है कि वर्ल्ड वाइड वेब इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों जिन्हें वेब पेज कहते हैं का एक संग्रह है। फिर है वेब सर्वर एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जो उसी दस्तावेज में दूसरे स्थान को या बिल्कुल अलग दस्तावेज को लिंक करता है। देखिए ये तो असत्य हो गया। लिंक करने का काम होता है हाइपरलिंक का। यदि हाइपरलिंक इसमें रहता है यहाँ पर तो आंसर हम दे सकते थे कि सत्य है। तो ये होगा हमारा किसके लिए? लिंक करने का बात यदि हो कि दस्तावेज में दूसरे स्थान को या बिल्कुल अलग दस्तावेज को लिंक करता है तो उसके लिए होना चाहिए यहाँ पर हाइपरलिंक, है ना? हाइपरलिंक होता तो ये सत्य हो जाता, ऐसे यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूदा प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइलों जैसे नाम, प्रकार, आकार आदि के विवरण प्रदर्शन के लिए किस अनुक्रम का पालन किया जाता है? आप चाहते हैं कि आपके फाइल का नाम, उसका साइज क्या है, किस टाइप का फाइल है, ये सब आप देखें। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखिए जो विंडो बटन है यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ देखिए फाइल का नाम या फ़ोल्डर का नाम और यहाँ डेट है, यहाँ पर टाइप है कि किस टाइप का फाइल है और उसका साइज़ है। ये हमें दिखाता है यहाँ पर कहाँ पर? व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में देखिए यहाँ पर डिटेल्स में दिखाता है। ठीक है, डिटेल्स है तो आपको इस तरह से दिखाएगा, आइकन कर देंगे तो ऐसे दिखाएगा, तो डिटेल्स में दिखाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्ट में जाना है, माई डॉक्यूमेंट्स में जाना है, व्यू में और डिटेल्स में। ये विंडोज एक्सपी से क्वेश्चन पूछा, यहाँ विंडोज 8 है तो देखिए उसमें भी हम इसी तरह से करते हैं। ठीक, विंडोज 10 होगा तो उसमें भी हम इसी प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए आंसर आपका ये सही है, स्टार्ट, माई डॉक्यूमेंट्स, व्यू में जाना है और फिर डिटेल्स में जाना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस श्रेणी का संबंध कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का संबंध, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11 ये सब आता है। हमारा लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और जहाँ यूटिलिटी प्रोग्राम का बात करें तो जैसे आपका एंटीवायरस हो गया, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, है ना? तो ये दोनों मिलकर हो जाता है क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो किस श्रेणी का संबंध कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का संबंध जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है। ठीक है, यदि केवल एंटीवायरस का बात करें तो वह यूटिलिटी प्रोग्राम हो जाएगा, है ना? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो स्पेसिफिक काम के लिए जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हमारा एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस जो पैकेज है उसमें कहा जाए तो एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस ये सब हमारा क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है पीओपी। पीओपी का अर्थ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। सत्य है यह? पीओपी का फुल फॉर्म होता है या विस्तारित रूप होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये सही है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ होगा इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश भेजने के लिए एक कागज रहित विधि है, तो ये क्या है? सत्य है। इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश भेजने के लिए एक कागज रहित विधि है, सही है ये। फिर है हमारा कीबोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस श्रेणी से है? तो कीबोर्ड हमारा क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस होगा। कीबोर्ड के द्वारा हम कुछ टाइप करते हैं तो कंप्यूटर में कुछ होता है, कंप्यूटर में वहां पर टाइप होता है तो वो हमारा इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन यूआरएल का पूर्ण रूप है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर सूचना पाई जाती है? तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है? तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है, डायल अप जो है हमारा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। बाकी फाइबर, सैटेलाइट, डीएसएल, है ना? डीएसएल का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, है ना? तो डायल अप इसका आंसर होगा जो कि ब्रॉडबैंड का कनेक्शन का प्रकार नहीं है। जो कुछ इनपुट पर बताए उनसे उत्पन्न छवियों को निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ग्रहण करता है और उन छवियों को, छवियों मतलब पिक्चर को, किसी कंप्यूटर के लिए भेज देता है? तो पिक्चर लेने का इसमें से काम कौन करेगा? वेब कैम करेगा, है ना?
वेबकैम जो हम कंप्यूटर में भी लगा लेते हैं ऊपर से अलग से। तो वेबकैम हमारा इनपुट डिवाइस है जो कि पिक्चर लेने का काम करता है, तो वेबकैम आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा एक वेब ब्राउज़र है? तो गूगल क्रोम जो है हमारा क्या है, वो वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र है। इसी तरह से मोज़िला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है। ये जो बाकी 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है आस्क डॉट कॉम, याहू, बिंग और होता है आपको गूगल, ये सब हमारा सर्च इंजन है। ये सब क्या है? सर्च इंजन है। इंटरनेट एड्रेस है यहाँ पर एक, इसमें मौजूद शब्द एचटीटीपी क्या दर्शाता है? तो एचटीटीपी का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस आइटम को देखने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल का एक प्रकार है। एचटीटीपी क्या है? प्रोटोकॉल का एक प्रकार है ना? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर स्याही को फैलाने या किसी इंक रिबन से टकराने के लिए प्रिंटर हेड्स का उपयोग करता है ताकि सैकड़ों से लेकर हजारों डॉट्स, छोटे डॉट्स प्रस्तुत हो और टेक्स्ट और छवियां छपे। डॉट्स, बस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट्स, बस आंसर हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट किए जाते हैं? तो यदि हमारे मोबाइल में डाटा खत्म हो जाए तो हम कैसे इंटरनेट कनेक्ट करते हैं? किन्हीं को कहते हैं कि आप अपना डाटा और हॉटस्पॉट ऑन कीजिए और हम अपना वाईफाई जो है, वाईफाई से आप जो है हम मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। कोई जो है दूसरा दोस्त हमारा है जो कि क्या करेगा, वो अपना डाटा और हॉटस्पॉट ऑन करेगा और हम अपना मोबाइल का वाईफाई ऑन करेंगे, बस नेट कनेक्ट कर लेंगे। तो किस माध्यम से जो है स्मार्टफ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट किए जा सकते हैं? तो वाईफ़ाई के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा कथन किसी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत है? तो मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत है, ये पहला ही जो है गलत है। निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्रामों का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए, यही हमारा क्या है, गलत है। बाकी सब देखिए सही है। प्राइमरी मेमोरी काफ़ी तेज़ होती है, सही बात है, जो इलेक्ट्रॉनिक गति पर काम करती है। प्राइमरी यानी रैम, रैम हमारा क्या होता है, बहुत फ़ास्ट होता है ना? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को ही हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, भूलने वाला मेमोरी, ठीक है? मेमोरी यूनिट प्रोग्राम के साथ-साथ डाटा का संग्रह करती है, सही है। प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा सेकेंडरी मेमोरी बिल्कुल सस्ती होती है, सही है। रैम हमारा महँगा में मिलता है, उसकी अपेक्षा जितना में रैम आएगा, उससे जो है बहुत ज़्यादा जीबी का हमको क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क मिल जाएगा। उसी पैसे में रैम की अपेक्षा हमें उससे बहुत ज़्यादा जीबी का क्या मिल जाता है, हार्ड डिस्क मिल जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारा सही है, बी, सी, डी। ए नंबर जो है हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कहता है वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का एड्रेस यूआरएल कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है, ठीक है। एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर आईडी और उसके बाद डैश का चिन्ह और उस ईमेल सर्वर का नाम होता है जो यूजर के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स का प्रबंध करता है। तो देखिए यहाँ पर ईमेल एड्रेस में समानता एक यूजर आईडी और उसके बाद एट द रेट का चिन्ह होता है, एट द रेट का चिन्ह होता है और फिर ईमेल सर्वर का नाम होता है, ठीक है। एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपको आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंटरनेट से यदि हम अपने कंप्यूटर में कोई चीज़ लेते हैं तो उसे कहा जाता है डाउनलोड। और जैसे अभी हम फाइल को, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसे हम क्या करेंगे, यूट्यूब पर जो है देंगे। तो देंगे यानी कंप्यूटर से इंटरनेट पर देंगे तो उसे कहा जाता है अपलोड, ठीक है। आप यदि इंटरनेट से अपने फ़ोन में या मोबाइल में या कंप्यूटर में कुछ लेते हैं, उसे कहते हैं डाउनलोड। और यदि हम अपने फ़ोन से या कंप्यूटर से जो है डालेंगे इंटरनेट पर कोई चीज़, तो उसे कहते हैं अपलोड, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डाउनलोड। शिक्षा संस्थान सामान्यतया अपने डोमेन नेम में निम्न का प्रयोग करेगा। तो शिक्षा संस्थान अपने डोमेन नेम में क्या करेगा, डॉट ईडीयू करेगा। एजुकेशन के लिए जो होता है डॉट ईडीयू होता है, संगठन के लिए ओआरजी होता है, कॉमर्शियल है कोई तो डॉट कॉम होता है और ओआरजी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है और शिक्षा के लिए डॉट ईडीयू यानी एजुकेशन के लिए डॉट ईडीयू होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं होता है? तो देखिए डॉट आप ईमेल में लगा सकते हैं, एट द रेट तो साइन होता ही है, स्पेस हम नहीं लगा सकते, अंडरस्कोर लगा सकते हैं।
तो जो हमारा ईमेल आईडी होता है उसमें हम डॉट का प्रयोग कर सकते हैं, @ का कर सकते हैं, अंडरस्कोर का कर सकते हैं, स्पेस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, खाली जगह नहीं छोड़ सकते हैं। जंक ईमेल को डैश भी कहते हैं, तो जंक ईमेल को स्पैम भी कहते हैं, जंक ईमेल को स्पैम भी कहते हैं, डी नंबर। नेक्स्ट है, वेब पेज पर दिखने वाले डैश को क्लिक किया जाए तो उससे दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। तो वेब पेज पर दिखने वाले हाइपर लिंक को, कोई जो बटन बना होता है उसे क्लिक करते तो कुछ खुल जाता है, उसे कहा जाता है हमारा, क्या कहते हैं हम, हाइपर लिंक कहते हैं, सी नंबर। वेब पेज पर दिखने वाले हाइपर लिंक को क्लिक किया जाए तो उससे दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। नेक्स्ट है, एक आईपी एड्रेस डैश बीट संख्या है, तो एक आईपी एड्रेस 32 बीट संख्या है, 32 बीट का हमारा आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट में जाकर कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? तो ऐसा यदि हम करते हैं तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिप बोर्ड में चला जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट क्या होगा, डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिप बोर्ड में चला जाएगा। आप कॉपी कीजिए चाहे कट कीजिए, तो टेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर या कट करने से कट होकर कहाँ चला जाता है, क्लिप बोर्ड में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है? तो डिलीट से, डिलीट दबा देते हैं, डिलीट से हमारा मिट जाता है या हट जाता है ना। डिलीट से हमारा क्या होता है, हटा सकते हैं किसी को प्रोग्राम से। फिर है, MS विंडोज यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। पिक्चर के जैसा दिखाई देता है, आइकन के जैसा, डेस्कटॉप पे हमें कुछ खोलना है तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए छोटा छोटा पिक्चर जैसा बना होता है, तो इसे बोलते हैं हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जानते हैं? ये जो स्क्रीन का बैकग्राउंड है हमारा सामने, इसे हम क्या कहते हैं? ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप, है ना। तो स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विंडोज डेस्कटॉप पर डैश द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया दर्शाया जाता है। तो विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो आइकन के द्वारा, इसे हम आइकन कहते हैं। ये देखिए एप्लीकेशन है, इसे हम आइकन कहते हैं। यहाँ इसे हम आइकन कहते हैं, तो इस सबको हम क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर हमारा, आइकन। विंडोज डेस्कटॉप पर आइकन द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें डैश में जाती है। तो हार्ड डिस्क से या कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में जाती है। कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है, ठीक है। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन के अनुसार। विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, ये सारा हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। कहता है टास्क बार डैश होता है, तो टास्क बार कहाँ होता है? स्क्रीन में सबसे यहाँ नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर नीचे हम जो माउस दिखा रहे हैं इस तरह से, जहाँ आपको डेट टाइम भी यहाँ दिखाई दे रहा है, एप्लीकेशन भी कुछ दिखाई दे रहा है, वो हमारा क्या होता है? टास्क बार होता है। तो स्क्रीन के बॉटम पर दिखाई देता है टास्क बार। नेक्स्ट है, विंडोज में ऐड या रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडम आदि जैसे आइकन किस में रहते हैं? तो ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर, ये सब ऑप्शन हमें मिलता है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जाकर के हम ऐड और रिमूव यानी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, ऐड और रिमूव प्रोग्राम में जाकर कोई ऐड न्यू हार्डवेयर भी कर सकते हैं, नया हार्डवेयर भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मिलता है हमें कहाँ? कंट्रोल पैनल में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके आगे क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।